दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इतिहास के आईएमपी क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना स्टूडेंट, आपको पूरा चीज़ समझ आएगा कि कौन कौन से जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास यूनिट वाइज क्या क्या चीज है, उसको हम लोग एक बार थोड़ा से देख लेते हैं। देखो, पहला यूनिट में दिया हुआ है यहाँ पर भारत की भौगोलिक दशा है, ये सब देख सकते हैं यूनिट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। आप थोड़ा से वीडियो को रोक करके देख लेंगे। और यहाँ पर कैसे कालखंड बनाए गए हैं, कितना कितना नंबर का है। ऑलरेडी मैंने हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के ऊपर मैंने आईएमपी क्वेश्चन को डाला हुआ है वीडियो में, उनको आपने देखा होगा तो पूरा चीज समझ आ गया होगा। देखो, यहाँ टोटल 100 नंबर का पेपर होना है आप लोगों का, जिसमें 30 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरनल और असाइनमेंट होगा। मतलब 20 नंबर का इंटरनल, 10 नंबर का असाइनमेंट, कुल मिला के 30 नंबर यहाँ हो जाता है। क्लियर हो। 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा लास्ट में, जो एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा और 5 क्वेश्चन 4 4 नंबर का आएगा और 4 क्वेश्चन 10 10 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न हुआ, ये 40 20 60 और 10 70, कुल मिला के यहाँ 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 नंबर का आपका पेपर बनेगा। अब यूनिट वाइज देखते हैं कि हमारे पास जो आईएमपी क्वेश्चन है, पहला यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। इतिहास है तो इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी कलेक्ट करेंगे, बहुत खास है। देखो, पाषाण काल से क्या समझते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आप चिन्ह लगाएंगे। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन को पहले चिन्ह लगा लेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो, जितना एमपी है मैं बताते जाऊंगा, आप सभी लोग इनको अच्छे से चिन्ह लगा लो, बहुत खास है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं दशा बताते हुए इतिहास से उनके संबंध पर प्रकाश हमको डालना है। बहुत खास प्रश्न है, लगातार पूछे गए हैं 2023 में, 25 में, 2024 में, 2024 में, 21 में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये सवाल पूछे गए हैं। लेकिन सरगुजा यूनिवर्सिटी में ये सवाल आया है, मोहनजोदड़ो की नगर योजना और वास्तुकला का वर्णन हमको करना है। तो ये पहला प्रश्न, अगर आप सरगुजा यूनिवर्सिटी से होंगे तो ही आप इनको पढ़ेंगे। अगर आप सरगुजा यूनिवर्सिटी से नहीं हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से हैं, तो दूसरा प्रश्न को आप चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। और देखते हैं हमारे पास अगला सवाल है, तीसरा, भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रमुख साधनों की विवेचना हमको करनी है। इसके अलग अलग अथवा सवाल भी दिया हुआ है, इसको भी आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अथवा जो प्रश्न है ये पूरा सबका आंसर एक है, लेकिन प्रश्न यहाँ बोलने बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसका आंसर सबका एक ही होगा। ये आप चिन्ह लगा लिए। अब चौथा क्वेश्चन है, उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषता का वर्णन हमको करना है। चौथा सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक सवाल और है बच्चों, छठवां, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति की विवेचना करनी है। बहुत खास प्रश्न है और ये लगातार पूछे जा रहे हैं। 2025 में आपके पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, सरगुजा में। मैं लिख के गारंटी देता हूं यहीं से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आपने कुल मिला के 4 प्रश्न को चिन्ह लगाया, चौथा, छठवा और तीसरा है और आपका दूसरा है। ये 4 प्रश्न को आपने चिन्ह लगाया। अब देखते हैं इनका शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या है। देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग ये सब को पढ़ लें। देखो, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आया है, यहां से लेके यहां तक आप पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर ये 7वां से लेकर के ये आपका 10वां प्रश्न तक पढ़ लेंगे। ठीक। अब बाकी जो प्रश्न है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा यूनिट को। दूसरा यूनिट है वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहां से जो जो आपको लगता है नॉलेज के बेस पर मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो ये चीज आप पढ़ें। मैं लॉन्ग क्वेश्चन को आपको बताते जा रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में जो
4 नंबर 5 नंबर का जो सवाल बन रहा है, तो वहां भी आपका मदद करेगा एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए भी। तो ये सभी शॉर्ट जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको आप लोग तैयारी कर लेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, देखते जाओ कितना यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं। कुल मिला के यहाँ पर प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है 13 क्वेश्चन। ओके, 13 में कितना हमको पढ़ना है समझते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है, पंडित रविशंकर में वर्ण जाति और व्यवसायिक वर्ग के प्राचीन भारतीय संदर्भ में उद्भव एवं विकास का वर्णन करना है। पहला सवाल आप चिन्ह लगा लेंगे, आईएमपी है। दूसरा भी आप चिन्ह लगा लेंगे, पूछे गए हैं लगातार। अब पांचवा चिन्ह लगाएं, ऋग वैदिक आर्यों के सामाजिक राजनीतिक धार्मिक जीवन का वर्णन हमको करना है। पांचवा सवाल सबसे खास है। छठवा है, देखो, उत्तर वैदिक कालीन शासन पद्धति का विवेचन करना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और है यहां पर सातवां सवाल, महाजनपदों का वर्णन करना है। आठवां सवाल, महाजनपद कालीन के प्रमुख विशेषताओं को हमको क्या करना है, बताना है। आठवां सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10वां सवाल, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत को बताना है। अलग अलग सत्र में लगातार इसको पूछे जा रहे हैं। महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं को बताना है। तो ये जैन धर्म के मानने वाले कौन है, महावीर स्वामी। तो इसके बारे में डिस्कस यहां पर हम करेंगे। ठीक, तो इसको आपको पढ़ लेना है। एक सवाल है हमारे पास और 12वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत को बताना है। बौद्ध धर्म के बारे में पूरा ये क्वेश्चन बन रहा है और यही सवाल हमारे लिए इस बार आने की संभावनाएं हैं। आप सभी पढ़ें। बौद्ध धर्म की फिर एक क्वेश्चन और बन रहा है। तो आप 12 को पढ़ लिए तो 13 से बहुत सारा चीज आपका कवर हो जाएगा। 13 भी चिन्ह लगा लेंगे तो 13, 12, 2 हो गए, 10वां 3, 8वां 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न आपको पढ़ना है। 13 में से 8 प्रश्न पढ़ेंगे। नो डाउट गारंटी है आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ओके, समय कम है, पेपर पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। आप देखो, मौर्यकालीन पढ़ ही लो, मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन करो, पढ़ लो। ठीक, सिकंदर की सफलता के कारणों को बताना है। हेडिंग हेडिंग आपको पढ़ लेना है। ऐसे करके जो आपको लगता है जो आया हुआ है उसको तो नहीं छोड़ना है आप लोगों को। तो जो भी हमारे पास 10 प्रश्न में से कम 6-7 प्रश्न आप लोगों को पढ़ लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सिकंदर के भारतीय अभियान एवं उनके प्रभावों को हमको बताना है। पहला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की उपलब्धि को हमको बताना है, यह भी आपको पढ़ लेना है। तीसरा सवाल। चौथा है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। चौथा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट जा रहा है। इतने सवाल को आप लोगों को पढ़ लेना है, चौथा, तीसरा और पहला। अगर आपके पास वक्त हो तो ही आप दूसरा को पढ़ें, नहीं तो गारंटी है यहां से जो आपने 3 प्रश्न चिन्ह लगाया है, शॉर्ट पढ़ा है, गारंटी यहां से एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। चौथा यूनिट है, यहां पर 1 से लेकर के 5 प्रश्न तक आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़ें बच्चों। ठीक है, अब देखें हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रायगढ़ में आया है, ये सवाल पहला। ठीक है, पहला सवाल क्या है, अशोक की महानता का मूल्यांकन करना है। 2025 का ये सवाल है, रायगढ़ यूनिवर्सिटी का, आप लोगों को पढ़ लेना है। सम्राट अशोक के धम्म को समझाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं 5वां सवाल, पुष्यमित्र शुंग के कार्य और उपलब्धि का वर्णन करना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है, आप सब लोग चिन्ह लगा लो, इसको पढ़ ही लेना। शुंग सातवाहन युग के जीवन की विवेचना करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। 8वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है। और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। 10वां है, कनिष्क कनिष्क कि सैनिक और सांस्कृतिक उपलब्धि को हमको बताना है। यह सवाल काफी अच्छा है, आप सब लोग इतने सवाल को पढ़ लेंगे बच्चों। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये सातवाहन ये पढ़ लेना चाहिए तो आप समय देकर के पढ़ सकते हैं। ये समय के ऊपर डिपेंड है, आपने कितना पढ़ाई किया है इसके ऊपर डिपेंड है। जितना मैंने आपको चिन्ह लगा के दिया हुआ है, आप इतना को अगर पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपका पेपर बहुत अच्छा से जाएगा। चलो अब इसके हम लोग एक एक नंबर का जो सवाल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कैसे प्रश्न दिया हुआ है थोड़ा नजर डालते हैं। ये देखो, इस तरह से हमको शॉर्ट क्वेश्चन में देखने के लिए मिलते हैं।
आप सब लोग वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके देखना। ठीक उसी के नीचे में आपको आंसर भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये देखो, आप अच्छे से इसको तैयारी कर सकते हैं बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, ये आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। एक एक नजर दिखाने के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा से लिया हुआ है, ताकि आप थोड़ा से समझ पाएं कि कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पर आते हैं। बाकी ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप सब लोग इसको जा करके तुरंत खरीद लेंगे। समय नहीं है, समय बिल्कुल भी कम है, और चिन्ह जितना लगाया गया है उसको जा करके आप सिर्फ एक एक हफ्ता में आप बिल्कुल एक एक पेपर को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ लेंगे आराम से, एक हफ्ता भी आपको नहीं लगेगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अच्छे से इतिहास का पेपर कैसा है इसको हमने समझा। आप भी समझे होंगे। आईएमपी क्वेश्चन जो है हमारे पास मुश्किल से 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है ना, 20 प्रश्न से ज्यादा नहीं है। इतने भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो बच्चों आपके लिए कोई कठिन नहीं होगा, और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। चलिए, आज की वीडियो में इतिहास के आईएमपी क्वेश्चन को समझा। इसके पहले मैंने और 4 वीडियो आप लोगों को दे दिया, हिंदी, राजनीति, समाजशास्त्र, उनको भी आपने देखा होगा। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, अगर आप चाहते हैं आईएमपी क्वेश्चन भूगोल में दे दिया जाए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको भूगोल का भी आईएमपी क्वेश्चन दे दूंगा, और जो भी पेपर है उनको भी मैं आईएमपी क्वेश्चन लेके आऊंगा यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको मेरे चैनल को शेयर कर देना। ओके, चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।